हम पाकिस्तानी को चुन चुन के मारेंगे, ये वादा है हमारा, ये पीएम मोदी ने कहा है लाइव। अब अरब सागर में तैनात INS विक्रांत आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारी से डरा हुआ है पूरा पाकिस्तान से बदला लेगा भारत पूरे एक्शन में, पीएम मोदी पूरे एक्शन में। भारत चाहता है कि पाकिस्तान से बदला ले, भारत के बच्चा चाहता है कि पाकिस्तान से बदले। पाकिस्तान सफाई होने वाला युद्ध की तैयारी हो गई है, पानी बंद कर दिया गया है, नदियों का पानी रोक लिया गया है। कि अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात किया गया है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से जो कड़ा ऐलान किया, संदेश दिया, उससे पाकिस्तान हिला हुआ। आइए अब जानते हैं पीएम मोदी के ये बयान के बारे में कि पीएम मोदी ने इस हमले के बाद क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा है कि इस हमले के बाद जिस आतंकियों ने साजिश रची है उसको मिट्टी में मिला देंगे, बची खुशियों को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत देगा पाकिस्तान को पूरा करारा जवाब, इस बार युद्ध होगा, हर बच्चे का, हर इंसान का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को नीचा दिखाने का समय आ गया, पर पाकिस्तान को जमीन में गाड़ने का समय आ गया है। भारत अब पूरे एक्शन में, भारत इस काम का बदला लेगा। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश गम और गुस्से की आग में उबल रहा। आतंकियों और उनके मददगारों को मिट्टी में मिलाने की मांग पूरा देश कर रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों और उनके आकाओं को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। पीएम मोदी की इस डायरेक्ट वार्निंग के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई। मीटिंग का दौर चल रहा है। दहशत में डूबे पाकिस्तान में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान ने इस बार चौंका दिया है। इस बार हिंदुस्तान कैसे स्ट्राइक करेगा, जल, थल और नभ से कैसे हमला करेगा, पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक कैसे होगी, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का दाना पानी खत्म करने वाले फैसले के बारे में जान। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनसे सबसे बड़ा फैसला क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना सबसे बड़ा फैसला है। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पाद का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानियों के प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। कराची, लाहौर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी का संकट हो जाए। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की 80% खेती पूरी तरह से चौपट हो जाए। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में 23% शेयर कृषि सेक्टर का है और खेती चौपट होने से दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो गया। भूखमरी की नौबत आ सकती है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान के बिजली उत्पाद में 50% तक की कमी आ जाएगी। पाकिस्तान के मंगल तारबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम को पानी नहीं मिलेगा और बिजली उत्पादन क्षमता पाकिस्तान का कम हो जाएगा। और पानी नहीं मिलने से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो जाएगा। फिर बिजली की कमी से पाक में कई हिस्सों में ब्लैकआउट की नौबत तक आ जाए। पावर कट से औद्योगिक उत्पादन और उत्पाद तो गिरेगा ही, रोजगार का संकट भी बढ़े। अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है।
सिंधु जल समझौता रद्द करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सर्वाइवल की बात आ जाएगी और पानी नहीं बचेगा तो फिर खून की नदी बहेगी। इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून ही बहेगा। फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इसका भर, क्योंकि जो ये तो सर्वाइवल की जंग हो जाएगी ना, तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करेंगे। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान कोई 1971 का ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। ये 1998 के बाद का पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान के पास